जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब रहील भट्ट। अच्छा, तो आज मैं एक एक्साइटिंग सीरीज़ को लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ जो है पर मंथ अप्रॉक्सिमेटली $1300 के करीब अर्न किया और यहाँ पे मैंने $4000 अर्न किया। क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको बताऊँगा, किस सर्विसेज़ को आप सेल कर सकते हैं। ये उन बंदों के लिए है जो फ़िलहाल परेशान हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है? तो मैं उनके लिए जो है वो ऑफ पेज एसईओ का जो है वो मॉड्यूल एक रोड मैप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक पूरी सीक्वेंस के साथ सिखाऊँगा कि कैसे आप ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज सेल करके एक अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं और जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत होगी। अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर हो सकता है आपके लिए, अगर ना भी करें तो आप कैसे एज़ ए मिडलमैन के तौर पे एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ का सिर्फ़ एक इस मॉड्यूल का एसईओ में से गेस्ट पोस्ट का मॉड्यूल सिखा के महीने का कोई 20, 22, 25 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और हर मंथ वो उनके 400-500 स्टूडेंट्स जो है वो हो जाते हैं। तो एट द एंड मैंने ये चीज़ की कमी महसूस की कि क्यों ना जो है वो लोगों को इस बारे में जो है वो अवेयरनेस दी जाए। मैं पिछले तकरीबन कोई 5 साल से ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ, ठीक है? एसईओ डिजिटल मार्केटिंग और इसमें से बिलख़ुसूस जो गेस्ट पोस्ट से कुछ जो है वो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि ये 2021 में जो है वो ये इतने जो है वो अर्निंग की हुई है। तो चलते हैं हम अपने मॉड्यूल की तरफ। तो इसमें से बेसिक से एडवांस की तरफ मैं जाऊँगा जो मेरे चैनल में न्यू हैं और वो जो अभी इस तरह कह लें कि अर्न नहीं कर पा रहे। तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे और जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में पहले से प्रो हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगा कि वो कैसे जो है वो अपने अकाउंट को या कैसे वो अपनी सर्विस को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ जो है वो कंटेंट लिखा है अभी। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली क्या है? इसको अगर हम डिवाइड करें मॉड्यूल्स में तो इसको डिफरेंट कोर्स जो करवाने वाले हैं उन्होंने डिफरेंट सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। ऑफ पेज लाइक ये कह लें कि ऑन पेज आपका आपकी साइट जो भी आप अपनी मर्ज़ी में उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या ये कह लें कि आप का घर जो है उसमें जो भी मटेरियल है, सामान है, फर्नीचर है, वो आपका ऑन पेज है। यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने घर को सजा सकते हैं, जो भी है। अब अगर आपने उस घर की एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ब्रांडिंग करनी है, यानी अब प्रमोशन करनी है, आपने अपनी शॉप बनाई है, आप चाहते हैं कि अब इसकी मार्केटिंग करें। तो उसमें से हम दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके अपनी साइट की ब्रांडिंग करते हैं और उसको एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो है हाईली इन डिमांड और हाईली पेड जो है वो सर्विसेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें है गेस्ट पोस्ट, जिसको लोग लिंक बिल्डिंग सर्विसेज़ भी कहते हैं और उसके बाद आप क्लाइंट्स के लिए आउटरीच कर सकते हैं। आउटरीच स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा जिसमें पेड और फ्री दोनों को हम डिस्कस करेंगे। बल्क ईमेल्स मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और जस्ट ईमेल करके आप कैसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये दोनों सर्विसेज़ सेल किनको करनी है, मैं क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स कुछ बताऊँगा आपको। कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी जो है वो इसके अकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल में जो है ऑलरेडी पब्लिश भी की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्ट है क्या? व्हाट इज़ गेस्ट पोस्ट? अच्छा, अगर आपको ये मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपने दूसरों की वेबसाइट्स पे जाके एज़ ए गेस्ट मेहमान की शक्ल में जाके उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, उसने ये न्यू स्टार्ट की है। तो अब आपको मैं जो है वो एक आर्टिकल दे देता हूँ अपने क्लाइंट की वेबसाइट के मुतल्लिक। तो आप उसको काइंडली अपनी साइट पे पब्लिश कर दें और बदले में मैं जो है वो आपको कुछ जो है
डॉलर्स ऑफ बक्स कुछ भी, मतलब थोड़ी अर्निंग, थोड़े पैसे दे सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड के हिसाब से। अब आपने क्या करना होता है, डिफरेंट साइट्स को कांटेक्ट करना होता है। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ लिंक इंसर्टेशन। अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ मज़ीद, जैसा कि ये तो मेरी प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे सर्विसेज देता हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, यानी लोग मेरे तक खुद रीच करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मारिया है कंपनी की आउटरीच स्ट्रेटजिस्ट हो सकती है। अब इसने मुझे रिक्वेस्ट की है पेड कोलैबोरेशन विद टेकअप नेक्स्ट, ये मेरी एक साइट है। तो उसके ऊपर उसने रिक्वेस्ट किया है कि हेलो, होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वाज टोल्ड दैट यू आर ओपन टू गेस्ट पोस्ट कोलैबोरेशन for $50, so I decide to contact you, here are the details। अब इसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें $50 देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो है ये मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो, और ये मेरा टारगेटेड पेज है, यानी इस पेज को लिंक करना है आपने। ठीक है, और ये एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं आपको बता सकूं, आगे मैंने नीचे लिखा हुआ है, एंकर टेक्स्ट जिस कीवर्ड के ऊपर आपने लिंक लगाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसने उस आर्टिकल का लिंक भी दिया हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उसकी मेल है। आगे मैंने इसकी आप ये क्लाइंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये समझ लें ये आपके लिए फ्री है, मैं इसके साथ जो है इसको डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, लिंक इंसर्टेशन अगर बात करूँ, ओनली ऐड लिंक ऑन एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स, कि आपका ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हैं। ठीक है, अगर आपको दिखा सकूं मैं साइट ओपन करके, तो ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हैं। लेट्स सपोज ये एक इसका आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे जो कहते हैं लाइव है। अब अगर ये मेरे पास आर्टिकल पहले से ही पब्लिश होता, ये तो चूंकि अभी क्लाइंट ने दिया है ना, तो लिंक इंसर्टेशन की बात समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कोई लिंक ना होता, जस्ट मुझे क्लाइंट रीच करता, वो कहता कि जस्ट मैंने लिंक लगवाना है, लिंक इंसर्ट करना है एग्जिस्टिंग आर्टिकल में, तो यहाँ पे मैं उसके किसी कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा देता और उसको सेंड कर देता। ये लिंक इंसर्टेशन इसको कहते हैं, ओनली लिंक इंसर्ट करवाना, कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है, आगे चले जाएं तो व्हाट इज नीच एडिट्स, क्लाइंट को इसकी भी ज़रूरत होती है। नीच एडिट से मुराद ये है, अगर क्लाइंट की वेबसाइट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और ये उसका कीवर्ड है। ठीक है, द ROI पावर ऑफ कंसल्टिंग, ठीक है, ये उसका कीवर्ड है, और मेरे भी पूरी की पूरी साइट जो है ये टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वो भी टेक्नोलॉजी को जो है सेल कर रहा है, या ये कह लें एडवर्टीजमेंट उसकी है। मीन वाइल कि जो मैं बेच रहा हूँ वो बेच रहा है। ठीक है, और उस आर्टिकल में अगर वो लिंक लगवाता है, ठीक है, उसको नीश एडिट्स कहते हैं। अब इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि एक किस्म का ये हमारा कंपैटिटर होता है, और कंपैटिटर को जब हम लिंक देते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मैंने जो है वो नीच एडिट्स $250 तक भी सेल किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे मैंने आगे आपको बताया एंकर टेक्स्ट जिस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा होता है। ठीक है, ये जैसे ये देखो, डाटा एनालिसिस विद पावर BI, अब इस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा है ना, तो हाइपर लिंक इसको बेसिकली कहते हैं। अब जिस कीवर्ड पे हाइपर हुआ है, ये हमारा एंकर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, आगे चले जाएं तो डू फॉलो लिंक क्या होता है, अगर मैं आपको बता सकूं, अगर यहाँ पे देखें तो आप रेफरिंग टू लिंक्ड वेबसाइट एज वेल ट्रांसफर द अथॉरिटी स्लैश रिकमेंडेशन। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं डू फॉलो लिंक देता हूं, तो गूगल को मैं सिग्नल दे रहा हूं कि भाई ये जिस वेबसाइट को मैं लिंक कर रहा हूं, मेरी जो साइट की अथॉरिटी है वो भी तुमने इसको ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो ये डू फॉलो लिंक में आएगा। अगर मैं कहता हूँ नो फॉलो लिंक, जो नीचे है इसकी एग्जांपल, मैं कहता हूँ भाई मैं इसको लिंक तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि ये काम भी ठीक कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल से आपको वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ताकि एक हर न्यू बी को समझ लग जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद व्हाट इज नीच, नीच लाइक कैटेगरी ऑफ योर वेबसाइट इज कॉल्ड नीच। जैसा कि यहाँ पे देखें, टेक्नोलॉजी की नीच है, गेमिंग है, बिजनेस है, मार्केटिंग, सोशल, लाइफस्टाइल, और ये होम डेकोर। अब इसके ऊपर डिफरेंट नीचेस
पड़ी हुई हैं, ठीक है? यानी डिफरेंट निचेस को मैंने टारगेट किया हुआ है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये इसको टेक्निकल वर्ड में नीच भी कहते हैं, कोई नीश कहता है, तो आप अपनी मर्जी से जो भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाईली पेड निचेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नॉन इंग्लिश साइट्स, यानी नॉन इंग्लिश से मुराद ये है, अगर मैं आपको कोई साइट ओपन करके दिखाऊं, जैसा कि अब मुझे ये कोई खोलनी पड़ेगी, मिसाल के तौर पे एक सेकंड, मैं वीडियो पॉज करके कोई क्लाइंट की आपको ना दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखें, जैसा कि अभी मैंने एक साइट ओपन की है paris.fr के नाम से। अब ये फ्रेंच को जो है वो कवर कर रही है, ठीक है? यहाँ पे अगर दिखा सकूँ तो आप जिस भी कंट्री की जो है वो साइट्स ओपन करते हैं, तो उस कंट्री के लास्ट जो पहले वर्ड्स हैं, जैसा कि ये फ्रांस को कवर करी है, एफ आर है, इसी तरह इटालियन का पहले दो वर्ड्स हैं डॉट आई टी, ये इटालियन को कवर करेगी, ठीक है? तो नॉन इंग्लिश साइट पे जो है वो नॉन इंग्लिश निचेस पे क्लाइंट जो है वो हमें बहुत अच्छे पैसे देता है, क्योंकि इसमें गैप है मार्केट में, कह लें कि कंपटीशन ना होने के बराबर है। सारे जो है वो ये यूके डॉट कॉम साइट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है? यानी इन साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं, तो इनकी ट्रैफिक की वैल्यू भी और इनकी ट्रैफिक की वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे क्लाइंट अच्छे पैसे आपको दे देता है। यकीन करेंगे टू बी ऑनेस्टली कि मैंने जर्मन साइट्स के ऊपर, यानी डॉट डी ई जर्मनी साइट्स के ऊपर मैंने $500 तक भी गेस्ट पोस्ट क्लाइंट को सेल की हुई है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। हाउ वो आइडेंटिफाइड नॉन इंग्लिश वेबसाइट्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक फ्रेंच की लैंग्वेज साइट को ओपन करके। इसमें अगर आपको दिखाऊं तो पहले तो हम कंटेंट के रिलेटेड जो है वो लैंग्वेज होती है, जिस आर्टिकल की रेलेवेंट लैंग्वेज होगी, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये फ्रेंच है तो फ्रेंच को टारगेट कर रहा है, इट्स मीन ये फ्रेंच लैंग्वेज का कंटेंट है। इसी तरह सेकंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टीएलडी। टीएलडी मींस टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि इसकी टीएलडी जो है लास्ट वर्ड्स, यानी जैसे डॉट कॉम बाय एक जेनेरिक होता है, इसी तरह डॉट एफ आर जो है वो फ्रेंच को टारगेट कर रही है, ठीक है? तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये आप नॉन इंग्लिश साइट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास जाऊं बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसा कि इसने मुझे रिक्वेस्ट की है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ये आर्टिकल उठाना है, अपनी साइट पे पब्लिश करना है लाइक दैट, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने आर्टिकल पब्लिश करना है और पब्लिश करके उसको लिंक देना है, और ये यूआरएल उठा के मैंने अपने क्लाइंट को दे देना है, ठीक है? अगर आपके पास साइट नहीं है तो आप ऐसी साइट्स को कांटेक्ट करेंगे, उनसे राब्ता करेंगे जो साइट के ऑनर होंगे, जैसे इसने मेरे साथ किया हुआ है, ठीक है? आप उनसे राब्ता करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जो है वो मैं आपको इतने पे करता हूँ, ये मेरा आर्टिकल है या ये मेरा कीवर्ड है, आप इसको अपनी साइट पे पब्लिश कर दें, मैं आपको जो है वो इतने पैसे दे दूंगा। अब क्लाइंट अगर आपको बजट देता है $100 का, ठीक है? तो आप जो है उसको $20 में एग्री कर लें, निगोशिएट कर लें, उसको रिक्वेस्ट कर लें कि भाई मैं एक आउटरीच हूँ या स्ट्रेटजिस्ट हूँ, ये कह लें कि लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देता हूँ, मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो मैं आपकी साइट को आपकी साइट पे डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश जो है वो करवाऊंगा, तो आप मुझे है वो कुछ डिस्काउंट दे दें, तो मान जाते हैं ज़्यादातर, जो है इसमें कोई मसला बड़ा नहीं है। मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स भी सेंड कर दूंगा, जिनको आपने या कह लें कि स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, आउटरीच के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूँ कि गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज लोग कैसे सेल कर रहे हैं और उससे कितना अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट ना भी करें तो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी कि मुझे टेक्नोलॉजी की साइट्स ढूंढ के दो जिनके ऊपर मैं अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा सकूं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, उनसे प्राइस करूंगा और ये साइट का यूआरएल क्लाइंट को सेंड कर दूंगा कि भाई ये साइट जो है वो ओपन है, अवेलेबल है, आप इस पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। अगर जो है क्लाइंट ने मुझे बजट दिया है $100 का,
तो मैं यहाँ साइट के ओनर को अपना कमीशन रख के, यानी उसको मैं 20-30 से स्टार्ट करता हूँ, मैक्सिमम उसको $40 तक दे देता हूँ। तो उस हिसाब से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेना। क्लाइंट ने आपको आर्टिकल देना है, जैसे ये क्लाइंट है, अब इसने मुझे आर्टिकल देना है, मैंने इसको जो है वो जिसकी साइट होगी उसको सेंड कर देना है। मैं एक आपको प्रॉपरली रोड मैप करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपने रीच करना है। यहाँ अगर आप फुटर पे जाएं तो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस डिफरेंट इनकी आईडीज पड़ी होगी, आपने इन पे इनकी ईमेल उठानी है। ईमेल के टेम्पलेट्स भी मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा, और आपने ये मैसेज कॉपी करके कंपोज करना है और उसको जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है, उससे प्राइस कर लेनी है और वो आपने साइड जो है वो क्लाइंट को दे देनी है। मीनवाइल आपने एक मिडल मैन के तौर पे काम करना है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के क्लाइंट को, एडमिन को आर्टिकल दे देना है। वो अगर 25 में मानता है, 30 में मानता है, तो क्लाइंट को आपने बताना है कि भाई ये साइट जो है वो $100 में अवेलेबल है, ठीक है, तो क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ से मैंने ये रेवेन्यू बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इस ये आपको जस्ट एक प्रोसेस बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर्ली पूरा स्ट्रेटजी करके दिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हम इंशाल्लाह इसमें एक पूरी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, ताकि जो है वो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो कह लें कि कोर्स बेच रहे हैं, मीनवाइल जो भी अगर कोर्स बेचता भी है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको सपोर्ट करे यार, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। सपोर्ट करें, आप एक कम्युनिटी बनाएं ताकि उनकी जब तक अर्निंग ना हो उनको साथ लेके चले, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।